अयोध्या में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ऐसा प्रहार हुआ है जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी भूमि पूजन करेंगे, वही शिलान्यास किया उन्होंने ही उद्घाटन किया, उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा करी, ध्वजारोहण भी मोदी जी ने किया, ट्रस्ट भी मोदी जी ने बनाया। और जब चंदा चोरी की बात आई तो मोदी जी सेशल्स में एक अवार्ड खरीदने में व्यस्त थे, जिसकी स्पेलिंग भी गलत है। जब चंदा लेने का वक्त था, जब चढ़ावा लेने का वक्त था, जब आस्था की बात थी, तो इस देश के गरीब ने, इस देश के मध्यम वर्ग ने, इस देश के लोगों ने पूरी आस्था, पूरे विश्वास से प्रभु राम के दरबार में दान किया। और जब उसके साथ खिलवाड़ हुआ तो आपने एक गुप्त गोपनीय एसआईटी गठित करी और पता ही नहीं उस एसआईटी की रिपोर्ट क्या है, ये सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है, ये किसी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली जा रही है। 40 दिन में 70 चोरियां हुई, ये सीसीटीवी ने कैप्चर किया। 40 दिन में 70 चोरियां। जिन मुगलों को पानी पी पी कर गाली देते हैं, तो गजनवी ने भी ये नहीं किया था जो इन्होंने कर डाला। और आपको आगाह कर दूं, ये 40 दिन में 70 चोरियां सिर्फ 40 दिन का ब्यौरा दे रही हैं। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई है, इसका ब्यौरा कौन देगा? क्योंकि असलियत यह है कि सालों से लगातार संगठित रूप से हर रोज लूट का कार्यक्रम चल रहा था, जो सबकी जानकारी में था, सबकी निगाह में था, और इसका स्वाद सबने चखा है, इसमें सबकी मिली भगत है। मॉनिटरिंग सिस्टम कहां था? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन की ही क्यों थी? सिक्योरिटी कहां थी? आपको लगता है कि वो जो छोटे छोटे प्यादे पकड़े गए उनके बस की बात थी इतने बड़े भव्य मंदिर में इतनी बड़ी चोरी कर लेना? 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें अभी की सामने आ रही हैं। आप ये सोचिए 5.5 साल से कितना पैसा लूटा गया होगा। 40 दिन में 70 चोरियां हुई हैं। 5.5 पौने 6 साल जब से मंदिर का अनावरण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तब से कितनी चोरी हुई होगी। यहां पुलिस आई, पुलिस ने प्यादों को गिरफ्तार किया, और वो प्यादे स्टेट के दामाद बनकर जेल में मजे की जिंदगी जी रहे, और बड़े लोगों को छोड़ दिया गया, बड़े डाकुओं को, कि आप लूटा हुआ माल पहले ठिकाने लगा लीजिए। ये कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी नहीं था, ये क्रिमिनलाइज्ड गैंग एक ऑपरेट कर रहा था। और मैंने भारत समाचार में अभी खबर पढ़ी आते वक्त, चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स एमपी बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे, और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। अब ऐसे अनगिनत लोग सामने आ रहे हैं, जो सामने आकर कह रहे हैं हमने फला चीज दान करी, हमें कहा गया उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता देखकर आपको रसीद व्हाट्सएप पर आ जाएगी। व्हाट्सएप पर घटिया फॉरवर्ड आ रहे हैं, रसीदें नहीं आई आज तक। कितने ही लोग हैं। सिंधी समाज पूछ रहा है कि हमारी 200 किलो चांदी की ईंटें कहां हैं। व्यापारी पूछ रहा है हमारी सोने की ईंटें कहां हैं। महिला पूछ रही है हमारी चांदी के काग भुषुंडी कहां है। कर सेवक पूछ रहा है 1250 सोने चांदी की रामशिलाएं कहां हैं। अब खबर आ रही है कि जो राम निवास बगल में था, वहां से हनुमान जी की मूर्ति, राम जी का पलंग, वो सब भी गायब है। और ये सब चंपत राय जी के हाथ में दिया गया था, फोटो भी खींची थी। उन्होंने कहा था रसीदें आएंगी, रसीदें नहीं आई। सामान कहां है प्रभु, ये बताइए। 6 महीने पहले लवकुश मिश्रा नाम के एक आदमी को गिनती के काम पर लगाया गया। लवकुश मिश्रा जी की सैलरी 12,000 रुपए महीना थी। 6 महीने से नौकरी उन्होंने शुरू करी। उन्होंने फटाफट 25-30 लाख का एक प्लॉट खरीदा, उस पर उन्होंने डबल मंजिली की इमारत बनानी शुरू करी अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए। उनके गांव के घर से एक टूटी हुई तिजोरी से 12 लाख रुपए नगद मिले। उन्होंने तो पैसे गोबर में भी छुपाए हुए थे। ये हाल है लवकुश मिश्रा जी का। वो एक बार में 50, उसके मित्रों का कहना था एक बार में 50-50 हजार रुपए की पार्टी देता था, ट्रीट करता था। 12,000 रुपए उसकी महीने की तनख्वाह थी। विश्वगुरु बनकर विदेश नीति चौपट कर दी, और हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा धब्बा लगाने का काम किया। लेकिन एक बात यह भी सच है कि इस पूरे घोटाले ने, इस पूरे चढ़ावा चोरी ने, चंदा चोरी ने आरएसएस का जो असली चेहरा है वो बेनकाब कर दिया है। उनका फर्जी जो भांडा है उसको फोड़कर रख दिया है। आरएसएस लालचियों की, पापियों की एक फौज है। मर्दिन ट्रस्ट में चाहे वो चंपत राय बंसल हो, या अनिल मिश्रा हो, गोविंद गिरी हो, या दूसरे तमाम नेता हो, ये सब संघ से जुड़े हुए हैं। और ये सब मंदिर के चढ़ावा चोरी में ऊपर से नीचे तक उस पूरे पाप में डूबे हैं।
और मेरा मानना है कि यह असंभव है कि चंपत राय बंसल को या अनिल मिश्रा को या गोविंद गिरी को इसके बारे में पता ना हो। लूट का माल तो लखनऊ से लेकर दिल्ली और यहां से होता हुआ नागपुर तक जरूर पहुंचा है।